हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव, जहां सन्नाटा सांसों से भी गहरा था। कोई नहीं जानता कौन आएगा और क्यों। और तभी वो आया, एक अजनबी, पर जैसे उसका आना लिखा था समय की रेखाओं पे। कौन है ये? साधु जैसा लगता है, मगर कुछ तो अलग है। नीलक न समय से बंधा था, न मृत्यु से डरता था। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। एक टूटा हुआ मंदिर और एक जर्जर साधु जिसने जीवन की गहराइयों को देखा था। तेरा चेहरा मौत से मिला है क्या? नीलक, मैं वहां गया था जहां जाना सबके लिए तय है। तू लौटा है, लेकिन क्या तू अब भी वही है? नीलक चुप था। उसकी चुप्पी उसके सच से कहीं ज्यादा बोल रही थी। एक बीते हुए पल की छाया, जब वो बच्चा था, मासूम, पर भाग्य उसका साधारण नहीं था। याद रख, मृत्यु को छूना आसान है, पर उसे छलना श्राप से कम नहीं। वो दिन उसकी आत्मा में अच्छी गया, एक वचन जो समय की परीक्षा बन जाएगा। गांव अब केवल नाम था, शरीर बचे नहीं थे और आत्माएं भटक रही थीं। वो आ रहे हैं। नीलक अकेला खड़ा था और उसके पीछे मृत्यु की परछाइयां, जिन्हें रोक पाना अब किसी के बस में नहीं था। एक टूटा हुआ आईना और उसमें दिखती उसकी अपनी परछाई, मगर जिंदा नहीं। ये मैं नहीं हो सकता, मगर ये वही था जिसने मृत्यु को छला था। एक अजनबी, अकेला मुसाफिर, अभी अभी गांव के बाहर पहुंचा था। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। पर नीलक रास्ता बताने नहीं आया था। वो तो अब उस जगह का पहरेदार था जहां मौत भी उसकी अनुमति से गुजरती थी। जिसने मृत्यु को छला, अब वही दूसरों के भाग्य का फैसला करता है। अगर आपको ये कथा मृत्यु से लड़ने वाले उस योद्धा की गूंज तक पहुंची है, तो अब आपकी बारी है इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने की। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सच हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सका। अगर आपको वो रहस्य जानने हैं जिनके बारे में दुनिया चुप है, तो जुड़िए दानव लोक ऑफिशियल से। सब्सक्राइब करें और वो सब देखिए जो आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं। दानव लोक ऑफिशियल, जहां हर कहानी मौत से भी आगे जाती।